Hello everyone, Assalamu alaikum, Adab, Sir Sri Akal to everyone. Hope everyone is fine by the grace of Almighty. Myself Irshad Ahmed Peer, teacher, Government Upper Primary School, Gujarpati, जोन द्रुगमला डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है दैट इज़ वो दीक्षा के हवाले से है। और जो इसका दीक्षा के अंदर जो हमारा एक इवेंट आता है दैट्स विद्या अमृत महोत्सव। और उस विद्या अमृत महोत्सव के हवाले से हमने एक वीडियो तैयार करना है। और इस वीडियो का जो है मेन मकसद जो है कि हम किस तरह से बच्चों को इनोवेटिव मेथड से पढ़ाएंगे, उनको इनोवेटिव मेथड से हम उनको समझाएंगे कोई भी कंटेंट। तो यहाँ पे चूँकि टाइम कम है, यहाँ पे हमने एक जो मेरे प्रोजेक्ट का जो टाइटल है दैट्स द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लास 6 का है। और यहाँ पे हम बच्चों को एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे कि कैसे हम घर के अंदर या किसी भी सिचुएशन के अंदर सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। और जब भी हम साइंस क्लास पढ़ाएंगे, जब भी हम साइंस के हवाले से कोई भी बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारा एक अहम चीज़ का हमने ख्याल रखना है, वो ये है कि हमने प्रैक्टिकल बेसिस पे साइंस का कोई भी जो टॉपिक है उसको प्रैक्टिकल बेस पे समझाना है। तो मेरा जो टॉपिक का जो मेरा टॉपिक है, द प्रोजेक्ट टाइटल इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और इस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के अंदर हम दो सेपरेशन मेथड्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे। वन इज़ हैंड पिकिंग मेथड एंड अनदर इज सीविंग। तो हम बच्चों को समझाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम हैंड पिकिंग मेथड किस तरह से कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और सीविंग किस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा है, हम इसके साथ कुछ यहाँ पे बातें करेंगे। तो जिस तरह से मैंने जो क्लास में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि कुछ चीज़ें हमें लानी है। जैसे मैंने एक राइस की एक बाउल लाई है, आटे की एक बाउल लाई है और एक सीव लाया है, ठीक है, कुछ कंकर लाए हैं। तो यहाँ पे जो राइस है, जब भी हम घर में राइस पकाते हैं तो हम देखते हैं कि राइस के अंदर हम पहले कुछ ढूंढते हैं और निकालते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा है तो हम इससे बात करेंगे। हाँ बच्चा, आप मुझे बताओ, ये जो राइस है इसके अंदर क्या है? कंकर। हाँ, राइस के अंदर क्या है? कंकर। जो राइस यहाँ पे रखा है, क्या हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें की पत्थर है, इसमें छोटे पत्थर हैं, इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, तो छोटे छोटे कंकर हैं। तो अगर हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, तो हमारे लिए सही नहीं है कि अगर हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन कंकरों को राइस से सेपरेट करना है, अलग निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? आपने देखा होगा घर में कैसे। हाँ, हैंड से। शाबाश, वेरी गुड, निकालो। शाबाश शाबाश, निकालो। शाबाश, निकालो। शाबाश। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब भी हम किसी चीज को दूसरे चीज से, किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, अपने हाथों से उनको अलग करते हैं, अपने हाथों से उनको निकालते हैं, तो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो, इस तरीके को हम कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन। क्या कहते हैं इसको हम? हैंड मीन्स हाथ, पिकिंग मीन्स कि हम हाथों से इसको उठा के हम इसको अलग करते हैं। दिस इज दिस हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। तो बहुत सारे घर में हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हाथों से हम अलग अलग करते हैं। और दूसरा जो हमारा मेथड है दैट इज सीविंग। ये क्या है हमारे पास? फ्लोर। हाँ, फ्लोर है, आटा है। आटा, हम इस आटे को ऐसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इम्प्यूरिटीज हैं। इन इम्प्यूरिटीज को क्या करना है? हमें आटे से सेपरेट करना है। तो ये हमारे पास जो आटा है, तो क्या इसको हम हाथों से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम किस तरह से इनको अलग करेंगे? क्योंकि आटा जो है बहुत ही पतला है, बहुत ही फाइन है, तो इसको हम हाथों से नहीं अलग निकाल सकते, कि छोटी छोटी इंप्यूरिटीज होती है। इसके लिए हम इस सीव का इस्तेमाल करेंगे। इस आटे को इस सीव के अंदर डालेंगे। जब हमने आटे को सीव के अंदर डाला, आप देख लेते हो कि आटा नीचे गिर गया और जो ये कंकर है ये ऊपर रह गए। ये कंकर जो है ये ऊपर रह गए। तो इसको हम कहते हैं सीविंग। इसको हम क्या कहते हैं? सीविंग। इस मेथड को हम सीविंग कहते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों को अच्छे से, जब भी हम कोई भी सेपरेशन मेथड करेंगे तो उनको प्रैक्टिकली दिखाना है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स इनको प्रैक्टिकली दिखाए, सीविंग भी, हैंड पिकिंग भी। और हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए जब भी साइंस क्लास पढ़ाए तो प्रैक्टिकल बेसिस पे पढ़ाओ, चीज़ों को वहाँ पे लेके पढ़ाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।